ए हाय फ्रेंड, वेलकम माय चैनल खान एकेडमी क्लासेस पे। जैसा आज आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आपको क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि हम लोग जो है सॉइल की यानी मिट्टी की कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उसको कैसे तैयारी करते हैं। जी दोस्तों, कराए द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, यानी कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें सबसे ज़रूरी चीज़ वो करना होता है, यानी जो फर्स्ट स्टेप है आपका मिट्टी की तैयारी, यानी कि हम मिट्टी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, करा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण टास्क होता है कहाँ पर, एग्रीकल्चर में, क्या इज टू टर्न द सॉइल, यानी को जो है सॉइल को टर्न करना, एंड लूजन इट, यानी कि इसे ढीला करना और इसे एकदम ढीली बना देना, यानी कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, जैसे आप रेत देखते हैं ना उस तरह से, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। कराए दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, यानी कि ये कह रहा है कि ये जो है आप क्या करता है कि जो आप क्रॉप उसमें शो करते हैं या बोते हैं, उसकी रूट को जो है सॉइल के अंदर ले जाने में हेल्प करता है। आगे कह रहा है द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली, यानी कि जो तुम्हारी ढीली मिट्टी होती है, लूज सॉइल होती है, वो क्या करती है, रूट को अलाउ करती है आसानी से क्या करने में, ब्रीथ लेने में, सांस लेने में। इवन यहाँ तक कि व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, यानी कि वे जो है मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती हैं। व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउड द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, ये कह रहा है कि जो तुम्हारी सॉइल की जो लूजनिंग है, जब सॉइल को हम ढीला कर देते हैं तो ये तुम्हारा क्यों जो है रूट को आसानी के साथ ब्रीथ यानी कि सांस लेने देता है। जी दोस्तों, आइए आगे कर रहा है कि द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवार्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी कि जो तुम्हारी लूजन सॉइल होती है और जैसे कि तुम्हारा अर्थवार्म हो गया या जो माइक्रोब्स हो गए, ये तुम्हारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इनको ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारा आपने केचुआ का नाम सुना होगा ना, जी दोस्तों, उसी को बोला जाता है अर्थवार्म। और माइक्रोब्स तुम्हारे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि हमारी जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अर्थवार्म एंड माइक्रोब्स। ओके दोस्तों, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, यानी कि ये जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तुम्हारी किसी भी प्रकार की हार्मफुल नहीं होते, सिंस चूंकि दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, और ये क्या करते, ये भी तुम्हारा जो है आगे मिट्टी को ढीला करने में, लूज करने में हेल्प करते। कौन, तुम्हारे माइक्रोब्स और अर्थवार्म। आगे कह रहा है कि एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और जब आप इसके अंदर ह्यूमस को ऐड करते हैं, बट व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, यहाँ फिर जो है क्वेश्चन उठ रहा है कि हमें क्यों जो है मिट्टी को जो है लूज करने में या उसको जो है ढीला करने में या टर्न करने में रिक्वायरमेंट होती है, क्यों इसको ज़रूरत पड़ती है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने अभी क्या बताया कि इसलिए ताकि जो है रूट आसानी से ब्रीथ ले सके, सांस ले सके, और कुछ तुम्हारे जैसे अर्थवार्म हो गए, माइक्रोब्स होते हैं, ये जो है मतलब कि आपको मिट्टी को ढीला करने में जो है मदद करते हैं, और ये फसल के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इसलिए हमें मिट्टी को जो है लूज करने की रिक्वायरमेंट होती है। आगे कह रहा है यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, कि आपने जो है पिछली क्लासों में सीखा होगा दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो तुम्हारी मिट्टी होती है और मिनरल्स को, वाटर्स को, एयर को एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ इस प्रकार की चीज़ें क्या की होती हैं, रखी होती हैं, समाहित की होती हैं। आगे कह रहा है इन एडिशन
यानी कि इसमें अगर कुछ और जोड़ते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि जैसे तुम्हारे कुछ डेड प्लांट्स हो गए या तुम्हारे एनिमल हो गए, कुछ जो इस प्रकार की चीज़ें कह रहा है सॉइल ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या होती हैं, डिकम्पोज की ले जाती हैं, यानी कि उनको जो है ये लोग अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको जो है खा लेते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। यानी कि ये कह रहा है इस तरीके से तुम्हारे वेरियस न्यूट्रिएंट्स यानी कि अलग अलग प्रकार के तुम्हारे पोषक तत्व हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म में हेल्ड होते हैं, आर रिलीज्ड बैक और छोड़े जाते हैं पुनः इनटू द सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर। चूंकि ये क्या करते हैं, हेल्प प्रोडक्शन के लिए ये हेल्प करते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। जी दोस्तों, दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब बाई प्लांट्स, और ये क्या कहते हैं, फिर इस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो कि इनको जो है इनके ग्रोथ में हेल्प करता है। सिंस only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth। करा कि only जो है कुछ सेंटीमीटर जो है मिट्टी की टॉप लेयर ये क्या करती है, प्लांट को ग्रो करने में सपोर्ट करती है। जी दोस्तों, एंड करा टर्निंग एंड लूसनिंग ऑफ सॉइल, कह रहे कि जो कि यानी टर्न करने में या जो है मिट्टी को लूज करने में ये ओनली जो है फ्यू सेंटीमीटर क्या करती है, आप जो है सॉइल की टॉप लेयर ये सपोर्ट करती है। आगे कह रहा है ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप, कह रहा है कि ये क्या करता है, जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये टॉप पर आने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं या ब्रिंग करते हैं यानी लाते हैं, सो दैट ताकि प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो है प्लांट्स क्या करें, इन जो न्यूट्रिएंट्स है, ये सब न्यूट्रिएंट्स है, इनको यूज कर सके। क्यों यूज कर सके, अगर मिट्टी आपकी जो है लूज नहीं रहेगी, ये टर्न नहीं रहेगी, तो क्या होगा, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, रिच न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि आपके क्रॉप के लिए हेल्प करते हैं, वो टॉप लेयर पे नहीं आ पाएंगे। इस तरीके से जो आपका प्लांट्स है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा न्यूट्रिएंट्स को, तो फसल क्या हो जाएगी, आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो है उसकी अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी। आगे कह रहा है कि 10 इस प्रकार टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि इसलिए जो है उसको टर्न करना यानी उसको पलटना एंड जो है लूजनिंग ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को ढीला करना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि क्रॉप्स की खेती के लिए। जी दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया था व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ क्रॉप्स, आपको मैंने जो है इसी चैप्टर में बताया था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो है क्रॉप्स की डिफिनीशन क्या होती है, यानी कि एक ही प्रकार की, जैसे आपका पैडी हो गया, वीट हो गया, अगर एक ही प्रकार की जो है खेती कहीं पर की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जी दोस्तों, आगे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ लूसनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लाविंग, यानी कि जो तुम्हारा लूज करना या इसको जो है पलटना, जो मिट्टी का लूज करना या पलटना जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं या प्लाविंग बोलते हैं। यानी जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो है हम लोग खेत जोत रहे हैं या हल्स के द्वारा खेत जोता जा रहा है ताकि मिट्टी को टर्न किया जा सके और उसको लूज किया जा सके। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाऊ, यानी कि ये कह रहा है ये सब चीज़ें जो है यानी कि प्लाऊ को यूज़ करते हुए की जा सकती हैं, की जाती हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर देखो बगल में बना हुआ है क्या, प्लाऊ का फिगर। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है कि प्लाऊ आर मेड ऑफ वुड और आयरन, आमतौर पर जो तुम्हारा प्लाऊ होता है लकड़ी का या लोहे का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि आपकी मिट्टी जो है बहुत ही सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग, यानी कि इसको जो है प्लाउइंग करने से पहले, जोतने से पहले वहाँ पर आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती ताकि उस मिट्टी को थोड़ा सा गीला किया जा सके और मिट्टी आपकी क्या हो जाए, ढीली हो जाए, ह्यूमिड हो जाए, फिर उसको आपको टर्न करने में या लूज करने में आसानी होगी। आगे कह रहा है कि आपका
द प्लाउड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, यानी कि हो सकता है कि जो तुम्हारी प्लाउड फील्ड है या जुता हुआ खेत है उसमें बिग बिग पीसेस आए सॉइल की, जिसको क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं, यानी एक टुकड़ा बोलते हैं, बड़ा बड़ा टुकड़ा है, हो सकता है शुरुआत में। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विथ ए प्लैंक, यानी कि ये कह रहा है कि इसको जो है आवश्यक है क्या, ब्रेक करने के लिए दीज क्रम्स, किस क्रम्स को, इस क्रम्स को जो है किसके साथ, प्लैंक के साथ में ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है। फिर आगे कह रहा है द फील्ड इज लेबल्ड फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन प्रोसेस। फिर क्या करते हैं, हम उस फील्ड को लेबल करते हैं, बराबर करते हैं, फॉर शोइंग क्या, बोने के लिए, एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज, और साथ ही साथ ताकि उसको जो है सिंचाई भी उस तरीके से अच्छे तरीके से की जा सके। यानी कि अगर वो फील्ड तुम्हारा लेबल नहीं होगा तो हम उसको अच्छे से बो नहीं सकेंगे, बोएंगे लेकिन बहुत सारी जो है आपकी जो सीड होगी वो जो है मिट्टी के नीचे दब जाएगी, उसमें जो है आपका कोई भी फील्ड या जो है आपका स्प्राउटेड नहीं निकलेगा, यानी इसमें कोई अंकुर नहीं निकलेगा। लेकिन और इसमें एक और पर्पज क्या होता है कि आप जब सिंचाई करने लगते हैं तब भी क्या होगी, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए हमें फील्ड को लेबल करने की रिक्वायरमेंट होती है। आगे कह रहा है द लेबलिंग ऑफ सॉइल इज डन विथ द हेल्प ऑफ द लेबलर, यानी कि जो सॉइल की जो लेबलिंग की जाती है किसके साथ की जाती है, किसके मदद से की जाती है, लेबलर के मदद से की जा सकती है या की जाती है, जैसा आज आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं। अगर आप लोग फार्मर्स के परिवार से बिलोंग करते होंगे, आप या रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें आपने अवश्य ही देखा होगा अपने आसपास पड़ोस में, कैसे जो है एक किसान लेबलर का यूज करके फील्ड को लेबल करता है। जी दोस्तों, आगे कह रहा है समटाइम्स मैनर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कह रहा है कभी कभार जो है हम क्या करते हैं, मैनर को भी ऐड करते हैं, किसमें, सॉइल में, बिफोर टिलिंग, यानी उसको प्लविंग करने से, यानी उसको जोतने करने से पहले हम लोग कभी कभी मैनर पहले ही डाल देते हैं और फिर जो है कुछ प्रकार की मैनर हम लोग बाद में ऐड करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विद द सॉइल, या ऐसे क्यों ऐड किया जाता है, ऐसे क्यों जो है आपको स्कैटर किया जाता है मैनर को फील्ड में, ताकि जो है जब उसको हम प्लाविंग करते रहें, जब उसको हम जो है लूज करते रहें तो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से वो क्या हो जाए, सॉइल के अंदर मिल जाए या मिक्स हो जाए। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोविंग, फिर क्या होता है तुम्हारा, कभी कभी जो है सॉइल को हम क्या करते हैं, जो है सोविंग करने से पहले उसको वाटर्ड भी कर देते हैं, इसमें पानी भी जो है डाल देते हैं। जी दोस्तों, आइए आगे पढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी कि आपका एग्रीकल्चर जो खेती होती है उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं या कैसे उसको लागू करते हैं, उस पर में किस प्रकार की खेती कैसे करते हैं। जी दोस्तों, कह रहा है बिफोर सोइंग द सीड्स, यानी कि सीड्स को यानी बीज को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड्स, यानी कि ये कह रहा है कि ये आवश्यक है, क्या आवश्यक है, टू ब्रेक द सॉइल द साइज ऑफ ग्रेन, यानी कि जो आपकी ग्रेन्स होती है, जो सीड होता है उसके बराबर में के साइज में हमें सॉइल को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट होती है, टू गेट बेटर यील्ड्स, क्यों, क्योंकि हम ताकि अच्छी फसल या अच्छी जो है चीज़ें पा सकें। अगर आप जो है उसको ब्रेक नहीं करेंगे स्मॉल साइज में तो आप जो है अच्छी यील्ड्स या अच्छी फसल आप नहीं पाएंगे। जी दोस्तों, आगे कह रहा है दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, यह विभिन्न प्रकार के वेरियस टूल की हेल्प के साथ किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लाउ, हो, कल्टीवेटर, ये कह रहा है कि जो आमतौर पर फार्मर जो है, जो विशेष तौर पर जो टूल्स यूज़ करते हैं उसमें आपका फर्स्ट आपका प्लाउ है, आपका सेकंड आपका हाउ है, आपका थर्ड क्या है, कल्टीवेटर है। जो है तीन चीज़ें आमतौर पर किसान यूज़ करते हैं। प्लाउस क्या होता है, तुम्हारा हल होता है, हो क्या तो तुम्हारा होता है कुदाल या फावड़ा कह सकते हैं, या कल्टीवेटर जो तुम्हारा जो है ट्रैक्टर्स की यूज से, ट्रैक्टर की हेल्प से कल्टीवेटर को यूज किया जाता है।
जी दोस्तों, आगे कह रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे फार्मर है, इन्होंने जो है एक पेयर ऑफ जो है आक्ष को ले करके उसमें जो है आप किसी फील्ड को ये प्लाउ कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका जो है प्लाउ शाफ्ट हो गया, ये आपका प्लाउ शेयर हो गया, ये आपका बीम हो गई। इस प्रकार की जो है चीज़ें फार्मर यूज़ करके एक पूरी तरीके से जो है सॉइल को क्या करता है, टर्न करता है और उसे प्लाउ करता है। तब जा कर के उसमें जो है अब जो फार्मर होता है सीड को बो करता है या उसमें जो है शोइंग करता है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या जो है मेहनत करना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने से पहले। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है प्लाउ। ये प्लाउ क्या होता है? दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये कह रहा है कि यह जो प्लाउ होता है ये जो है प्राचीन समय से सॉइल को टिलिंग करने में या सॉइल को पलटने में यूज किया जाता है। जी दोस्तों, यानी सॉइल को जोतने में यूज किया जाता है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग अप सॉइल एटसेट्रा। और क्या कह रहा है? ताकि जो है क्रॉप को फर्टिलाइज किया जा सके और जो है रिमूविंग वीड्स, यानी कि जो अननेसेसरी प्रकार की जो तुम्हारी ग्रास होती है जो आप खेत में देख सकते हैं, मैंने आपको जो पार्ट 1 में दिखाया है फिगर में, उसमें आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो है जो वीड्स होती है फील्ड में कभी कभी अननेसेसरी तरीके से उसमें उग आती है। तो इस प्रकार की चीज़ों को रिमूव करने के लिए भी क्या होता है, हमें प्लाउ की रिक्वायरमेंट होती है। आगे कह रहा है स्क्रैपिंग द सॉइल, यानी कि जो है जो आपका सॉइल में जो अननेसेसरी चीज़ें होती है, जैसे रद्दी सामान होता है या कूड़ा करकट होता है, इस प्रकार की चीज़ों को भी हटाने के लिए हमें प्लाउ की रिक्वायरमेंट होती है। ओके दोस्तों, दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड, यानी कि जो तुम्हारा ये इम्प्लीमेंट होता है आमतौर पर वुड का बना होता है। एंड इज ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स, और ये कह रहा है कि ए पेयर ऑफ बुल्स, यानी कि दो जो है बैलों के द्वारा ये ड्रॉन किया जाता है। एंड अथवा आर अदर एनिमल, हॉर्सेस, कैमल एटसेट्रा। कभी कभी आमतौर पर हार्स को लेकर भी, कैमल को लेकर भी हम इस प्रकार की चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर आमतौर पर जो है ये बैलों को लेकर के, बुल्स को लेकर के ही बनाया जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है इट कंटेन्स ए स्ट्रांग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउ शेयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपका प्लाउ शेयर क्या होता है, यहाँ से आप जो है ये देख सकते हैं, ये क्या होता है आपका प्लाउ शेयर होता है। यहाँ पर ये भी आप इधर से यहाँ से देख सकते हैं। ओके दोस्तों जी, ये क्या कह रहा है कि इट कंटेन्स ए स्ट्रांग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप, यानी कि ये तुम्हारा जो है लोहे का जो स्ट्रिप होता है, यानी कि ट्राइंगुलर होता है, 3 कोने का होता है, उसकी मदद से तुम्हारा क्या होता है, ये मजबूती से बंधा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाउ शेयर बोलते हैं। जी दोस्तों, आगे ये कह रहा है कि द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, यानी कि और क्या होता है जो तुम्हारा प्लाउ शेयर होता है, इसका जो मेन पार्ट होता है एक लंबी जो है लकड़ी की, उससे तुम्हारी ये प्लाउ शेयर बंधा होता है, विच इज कॉल्ड प्लाउ शाफ्ट, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाउ शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, ये तुम्हारा जो क्या ना, ये लंबी जो है वुड का जो है यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, प्लाउ शाफ्ट बोलते हैं। ओके दोस्तों, समझ में मेरे ख्याल से तो आ ही रहा होगा, क्योंकि ये बेसिक नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा भी डिफिकल्ट वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है। अगर 1 बाय 1 आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ सकता है और आप इसको आसानी से मेमोराइज भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, आगे ये कह रहा है कि देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शिफ्ट, यानी कि इसके एक शाफ्ट पर, यानी कि एक शाफ्ट के अंत में क्या होता है, तुम्हारी एक हैंडल होता है, जिसको क्या होता है, किसान पकड़े हुए होता है। यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर आगे ये कह रहा है कि द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक, और क्या होता है, दूसरी साइड की जो तुम्हारा बीम होती है वो कहाँ होती है, बुल के नेक्स पर, यानी बुल के गर्दन पर क्या होती है, प्लेस्ड होती है, जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो है आपका 1 साइड ये है, 1 सेकंड साइड ये है, ये दोनों जो साइड की जो बीम है, यानी कि जो आपका बैल है बुल से, उसके नेक पर कैसे प्लेस्ड किया गया है, रखा गया है, ताकि इसकी मदद से ये क्या कर सके, इस
इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा सके, इसमें थोड़ा सा जो है ये फोर्स लगा करके इसको खींच सके आसानी के साथ। ओके दोस्तों जी। आगे ये कह रहा है कि वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लाउ, यानी कि जो तुम्हारा वन पेयर ऑफ बुल्स यानी कि जो है बैलों की एक पेयर एंड एक आदमी आसानी के साथ इस प्लाउ को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। क्या कर रहा है कि आप फिगर में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे कर रहा है द इंडिजिनस वुडन प्लाउ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउ नाउ एडेज। कह रहा है कि अब क्या हो गया है, इन दिनों जो है जो तुम्हारा इंडिजिनस वुडन था, इंडिजिनस में क्या होता है, जो देसी तुम्हारा लकड़ी का जो प्लाउ था वो क्या हो गया है, धीरे धीरे तेजी के साथ ये कह सकते हो कि धीरे धीरे ये तुम्हारा जो है आयरन प्लाउ के स्थान पर क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, बदल दिया गया। यानी कि अब लोग जो है आयरन प्लाउ को यूज करते हैं किसके स्थान पर, तुम्हारा वुडन प्लाउ के स्थान पर, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा सा आसान होता है, इसको आसानी के साथ ये लोग यूज कर सकते हैं। ओके जी दोस्तों, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हो। कह रहा है कि हो इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। ओके दोस्तों, ये कह रहा है कि तुम्हारी एक ये सिंपल टूल्स होता है जिसको वीड्स को रिमूव करने में आसान होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ बगल में देख रहे होंगे, आमतौर जिसको क्या बोलते हैं, कुदाल या फावड़ा। ओके दोस्तों, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और जो है सॉइल को लूज करने के लिए भी इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। इसमें क्या होता है, तुम्हारा वुड का एक लंबा रॉड होता है, अथवा आयरन, कभी कभी जो है हम लोग आयरन का भी जो है रॉड यूज करते हैं। लेकिन अगर आप वुड का रॉड यूज करेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा ये हल्का हो जाता है जो है रिस्पेक्ट ऑफ द आयरन, यानी कि जो है आयरन के तुलना में। आगे कह रहा है कि ए स्ट्रांग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। कह रहा है कि इसके एक अंत की ओर, यानी कि इसके एक छोर पर जहां पर जो है ये एक स्ट्रांग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, यानी कि तुम्हारा मजबूत चौड़ा एंड झुका हुआ प्लेट क्या होता है, किसका, आयरन का फिक्स होता है, किसके, इसके एक अंत में, इसके एक छोर पर। आगे कह रहा है कि एंड वर्स लाइक एट ब्लेड, और ये तुम्हारा क्या करता है, एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल, यह तुम्हारा क्या होता है, एनिमल के द्वारा खींचा जा सकता है या एनिमल के द्वारा खींचा जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर देख रहे होंगे, ये तुम्हारा आपका हो है, ये राड है, ये बीम है, ये तुम्हारा हैंडल है, ये ग्रिप है, ये तुम्हारा बेंट प्लेट है। इसको जो है आमतौर पर तुम्हारा ये इसमें आयरन का ही लगा होता है, लेकिन अगर आप वुड का यूज करते हैं ये तुम्हारे लिए क्या होगा, आसान होगा। ओके दोस्तों जी। आगे कह रहा है कल्टीवेटर। हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि हम लोग अब जो है जो तुम्हारा वुड का जो तुम्हारा प्लाउ होता है उसके जो है स्थान पर हम लोग कल्टीवेटर का यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। इसको किसके द्वारा खींचा जाता है, ट्रैक्टर के द्वारा, और ये आसान होता है, इसमें समय भी कम लगता है किसी भी जो है सॉइल को लूज करने में या उसको टर्न करने में। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है कि नाउ एडेज प्लाउइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, यानी कि आमतौर पर हम इन दोनों क्या कर रहे हैं कि जो है जो प्लाउइंग वाला काम हो रहा है ट्रैक्टर के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है तुम्हारा कल्टीवेटर जुड़ा होता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, यानी कि जो तुम्हारा अगर कल्टीवेटर का यूज करते हैं ये क्या करता है, लेबर जो है और टाइम यानी जो है मेहनत को और समय को दोनों को क्या करता है, बचाता है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार से एक किसान जो है ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर ये भी देखो पीछे कल्टीवेटर बंधा हुआ है, और इसकी मदद से हम कम समय में कम मेहनत में किसी भी सॉइल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके दोस्तों जी। दोस्तों आगे कह रहा है सोविंग, यानी कि हम जो है सीड को किस तरीके से शो करते हैं, यानी कि बोते हैं। सोविंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये कह रहा है कि जो तुम्हारा सोविंग है यानी बीज को बोना है, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का।
जी दोस्तों, आगे कह रहा है कि बिफोर शोइंग यानी सोने जो है बीज बोने से पहले गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, यानी कि अच्छी क्वालिटी का जो सीड्स होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का बीज या सीड आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो है जो पैदावार है फसल की अच्छी नहीं होगी। ओके दोस्तों, कह रहा है गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी, यानी कि जो तुम्हारी अच्छी क्वालिटी की जो सीड होती है वो क्या होती है, तुम्हारी क्लीन होती है एंड हेल्दी होती है। क्या, किसके लिए, अच्छी वैरायटी के सीड को पाने के लिए। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है कि फार्मर प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड, यानी कि आमतौर पर फार्मर इसी प्रकार की सीड्स को यूज करते हैं, किस लिए, हाई यील्ड को, यानी कि अच्छी फसल पाने के लिए, और ये अच्छी फसल देता है। अगर आप अच्छी प्रकार की सीड्स को नहीं यूज करेंगे, प्रीफर करेंगे, तो आपकी जो पैदावार है, आपकी जो उपजाऊ है फसल की, वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हमें आमतौर पर अच्छी फसल प्रकार की जो है सीड्स को यूज़ करना होता है। आगे कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी कि हाउ बी कैन बी सिलेक्ट द सीड्स, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ द सिलेक्टिंग टू द सीड्स। यहाँ पर पहली जी हैं, ये कुछ बता रही हैं, ये क्या बता रही हैं, आइए इनसे सुनते हैं ये क्या बता रही है। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए बेसल, इन्हें ये कह रही हैं कि एक दिन मैंने देखा कि इनकी जो माता जी हैं उन्होंने कुछ जो है ग्राम सीड्स यानी कुछ चने का सीड्स जो क्या किया, एक बेसल में यानी बर्तन में रखा, एंड पोर सम वाटर ऑन देम, और उसमें कुछ पानी डाल दिया। आगे ये क्या कर रही है, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, यानी कि कुछ सब मिनट बाद, कुछ जो है मिनट बाद ये देखती हैं कुछ सीड्स क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, क्या कर स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लोट ऑन द टॉप, यानी कि उस टॉप पर तैरना शुरू हो जाते हैं। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित थी, वाई सम सीड्स फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि क्यों जो है कुछ सीड्स जो है वाटर पर फ्लोट करना यानी तैरना शुरू हो गए थे। ये तुम्हारी पहली जो है इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें देखी, क्योंकि उनकी माताजी जो है कुछ ग्राम सीड्स को एक बेसल में रखती हैं, उसमें फिर पानी डालती हैं, कुछ समय बाद क्या होता है कि जो है कुछ प्रकार के जो सीड होते हैं वो फ्लोट होने शुरू हो जाते हैं, तैरना शुरू हो जाते हैं। और ये पहली जो है ये पूछ रही कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ओके दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे आपका एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी 1.1 में क्या कर रहा है, टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद द वाटर। ये कह रहा है कि आप एक बीकर लें, आप इसको जो है पानी के साथ आधा भर दें। आगे कह रहा है पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स, यानी कि जो है गेहूं का जो सीड्स है मुट्ठी भर इसको लेकर के उसके अंदर रख दे, एंड स्टीयर वेल, और अच्छे से उसको क्या कर दे, उसमें हलचल पैदा कर दे, उसको हिला दे। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए इसको वेट करें कि उसके बाद देखते हैं व्हाट यू ऑब्जर्व ऑफ दिस फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आप क्या वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, इसको हमें देखना है। ओके दोस्तों, ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या वहाँ पर जो सीड्स होते हैं वाटर पर फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं यानी कि तैरना शुरू हो जाते हैं। वुड दोज बी लाइटर आर हैवियर देन दोज विच सिंक, ये क्या कह रहा है कि वे तो तुम्हारे क्या होंगे, हल्के होंगे, किससे, तुम्हारे भारी होंगे, किससे, जो कि तुम्हारे डूब गए हैं उनकी तुलना में, या तो तुम्हारे क्या होंगे, लाइटर होंगे यानी हल्के होंगे, हैवियर यानी भारी होंगे। वाई वुड दे बी लाइटर, यानी कि वे तुम्हारे लाइटर क्यों होंगे या क्यों होते हैं, हल्के क्यों होते हैं। तो आगे कह रहा है डैमेज्ड सीड बिकम हालो एंड आर दस लाइटर, ये कह रहा है कि जो तुम्हारे डैमेज सीड होते हैं, जो खराब हुए सीड होते हैं, उनमें क्या होता है, वो हालो होते हैं यानी कि अंदर से खोखले होते हैं, यानी उसमें अंदर कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो तुम्हारे क्या होते हैं, लाइटर होते हैं। देयरफॉर, इस तरीके से दे फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि वे पानी पर तैरना शुरू हो जाते हैं।
जैसा अभी पहले ने क्वेश्चन पूछा कि मैं आई वंडर वाई दे फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, टॉप ऑफ द लेयर, यानी कि वो आश्चर्यचकित थी क्यों ये है उसके टॉप पर जो है ये फ्लो करने शुरू हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि क्या होते हैं, वो तुम्हारे डैमेज सीड होते हैं, उसके अंदर तुम्हारा खोखलापन होता है, कुछ नहीं होता है, इस प्रकार वो तुम्हारे लाइटियर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, इसीलिए वो पानी पर तैरना शुरू कर देते हैं। आगे कह रहा है कि दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस। ये कह रहा है कि ये बहुत अच्छा मेथड है किसके लिए, सेपरेट करने के लिए गुड यानी अच्छी प्रकार की हेल्दी सीड, यानी कि आपकी हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन, यानी जो तुम्हारे खराब हो चुके उनसे अलग करने के लिए ये अच्छा मेथड है। कौन सा अच्छा मेथड है, यानी कि आप जो है कुछ सीड को पानी के अंदर डुबा देते हैं तो जो आपका डैमेज सीड होगा वो क्या करने लगेगा, आपके जो है टॉप ऑफ द वाटर वो फ्लो करने लगेगा। इस प्रकार से उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ये बहुत आपका अच्छा मेथड है जो कि आमतौर पर किसानों के द्वारा यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, आगे कह रहा है बिफोर सोइंग, जो है इसको बोने से पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो, कह रहा है कि सबसे जो महत्वपूर्ण टास्क है उसको जानना है। क्या जानना है, अबाउट द टूल्स, टूल्स के बारे में जो यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स, यानी कि जो है हम लोग बीज को बोने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आप फिगर 1.2 के ए और बी में देख सकते हैं। यहाँ पर आपका देख रहे होंगे फिगर जो है 1.2 में ए में क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोविंग, और फिगर 1.2 किधर है, यहाँ पर आपका ये है एक सीड ड्रिल्स। ये इस प्रकार की तुम्हारे जो है दो प्रकार की मेथड्स हैं जिसको हम लोग आमतौर पर बीज को बोने के लिए यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं पर एंड अप करते हैं। तो आपको जरूर से जरूर मजा आया होगा इस वीडियो को देख करके या इस चैप्टर को पढ़ करके, क्योंकि आमतौर पर ये बेसिक चीजें हैं जो आमतौर पर किसान यूज करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, तो आपको एक काम ज़रूर से ज़रूर करना है, मुझे सपोर्ट करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे, आपको इस तरीके से नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलती रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।